एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल 777 टैरो विथ रूही में। गाइज, आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ उनके दिल में दिमाग में था, क्या कुछ उनकी एनर्जी थी, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स थी, वो हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं आपके पार्टनर के बारे में कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ध्यान बस इतना रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड आप सबको बता दूं कि जो लोग भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। एंड स्पेशल रेमेडीज़ जिनको चाहिए है ना, स्पेशल रेमेडीज़ जिनको अपनी प्रॉब्लम के लिए चाहिए, वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए डिवाइन हमें गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में प्लीज़ हमें गाइड करें। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, मैं प्लीज़ बताएं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यह है मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर, आपको पता भी है, खबर रखते हैं आप कुछ नहीं रखते हैं, चलो मैं बताती हूँ। आज शाम आपके पार्टनर जिससे भी बातें कर रहे थे, देखिए ये जो पर्सन है, जो भी पर्सन है ना, इनके बहुत करीब है। या तो इनका कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, या कहे तो इनका कोई कलीग हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि क्या बातें कर रहे थे, किससे क्या बातें कर रहे थे। आपके जो पार्टनर हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी से बातें करते हुए, स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं कि यार आजकल सोना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, आजकल नींद भी नहीं आ रही है, नींद नहीं आती है, देर रात तक जगा रह जाता हूँ, दिल में बेचैनी है, दिल में एकदम से तड़प है, दिल में तड़प है कि मिटती नहीं है, दिल की तड़प जाती नहीं है, दिल में इतनी तड़प है, इतनी तड़प है कि क्या ही बताऊँ तुमसे। कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ। मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कोई आइडिया नहीं लगता कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ। चीज़ें इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं मेरी लाइफ में। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, क्या ही बताऊँ तुमसे। मेरे दिल की इमोशंस, मेरे दिल की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है, बहुत। और मैं जितना सोचता हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं उतना ही ज़्यादा रोने लगता हूँ। मेरी आँखों से पानी अचानक से गिरने लगता है, क्योंकि जब उसको याद करो और आँखों में आंसू ना आए, ऐसा भी नहीं होता मेरे साथ। मेरे दिल का दर्द, मेरे दिल की तकलीफ़ को कोई नहीं समझ सकता। शायद तुम समझो ना समझो, ये अलग की बात है, बट मेरे दिल में जो चल रहा है वो अलग है। मेरे दिल की जो फीलिंग्स है वो अलग है, वो नेक्स्ट लेवल पे है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता हूँ, उसको मुझे भी पता है। मैंने बहुत दर्द दिया है, उसको मुझे पता है। बहुत ज़्यादा ही मैं उसको लेकर के सोचने लगा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही लेकर के उसको जानने लगा हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये अचानक से मेरे को क्या हो रहा है, मुझे क्यों ऐसा इतनी बेताबी, इतनी बेचैनी हो रही है।
क्यों, मुझे भी पता नहीं है, बट जो भी हो रहा है यार समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं एकदम हैरान हूँ कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। ऐसा होता नहीं है जनरली कभी, लेकिन ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये चीज़ें तो मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, ये तो मेरे साथ कभी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मेरे साथ हो रही है ना, ये बहुत मतलब अटपटा सा लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। सच कहूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार। जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं ना, उससे मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और अचानक अचानक हो रही हैं। इससे तो मैं और ज़्यादा, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि ये चीज़ें मेरे साथ होंगी। ये चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी या मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। मेरे दिल में जो चीज़ें हैं, जो है सो मैं तुमसे बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और से जाके बोल देना, है ना। प्लीज़ मेरी बातें दूसरों से मत बोलना। सो ये जो पर्सन ये कहते हुए दिख रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से कि यार बातें करने की इच्छा बहुत हो रही है उससे, मन बहुत कर रहा है, मन बहुत कर रहा है कि मैं उससे बातें करूँ, मैं उसे दिल की बातें करूँ, मैं उसे बताऊँ अपने दिल का जो दर्द है, उसे जो है बताऊँ कि दिल की फीलिंग्स मेरी क्या है। सच में मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, मेरे दिल में उसके लिए इमोशंस है, मेरे दिल में उसके लिए जो है वो मैं जानता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है ये भी मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और मेरा उसके साथ क्या कनेक्शन है। ठीक है, मुझे पता है कि उसका और मेरा कनेक्शन क्या है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर के अगर मैं देखूँ तो यस, मुझे अपने कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि मैं जो है ना अपने लाइफ के एरिया में ही फंसा रह जाता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ही फंसा रह जाता हूँ। यानी कि मैं अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाता, या मैं अपने पार्टनर को उस तरीके से नहीं देख पाता, या उसे वो एहसास नहीं करा पाता जो एहसास मुझे कराना चाहिए और बहुत पहले ही करा देना चाहिए, लेकिन वो एहसास मैं नहीं करा पाता। ये मेरी बड़ी गलती है, ये मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है यहाँ पे, कि मैं उसे वो एहसास, वो प्यार, वो भरोसा नहीं दिला पाता, जो कि मेरे अंदर की सबसे बड़ी कमी है। और मुझे लगता है कि मैं जो है ना जितना हो सकता है उतना मैं कर सकता हूँ, जितना भी कुछ है उतना मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ें जो है ना फुलफ़िल कर सकता हूँ। मैं अपने रिश्ते में जो है ना बहुत कुछ गेन करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो है इस रिश्ते को छोड़ देना चाहता हूँ या इस रिश्ते को लेकर के स्टक रहना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आगे बढ़ के अपने रिश्ते को संभालना चाहता हूँ। सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में ही कहीं ना कहीं डूबता चला गया हूँ, मैं अपने आप में ही कहीं ना कहीं खोता चला गया हूँ। एंड ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ पा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से हो रही है। उधर वो इंतज़ार करता है या करती है और इधर मैं, तो हम दोनों के इंतज़ार की वजह से ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई हैं। ये मुझे पता है कि हम दोनों के इंतज़ार की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं। हम दोनों इंतज़ार ही इतना ज़्यादा करते हैं कि मतलब नहीं हो पाती हैं चीज़ें कभी कभी, है ना। सो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में, मैं अपने लाइफ में या मैं अपने आप में कहीं ना कहीं स्टक तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इस स्टक एनर्जी को तोड़ना चाहता हूँ, मैं स्टकनेस को बाहर निकालना चाहता हूँ, मैं अपनी स्टक एनर्जी से निकल के बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मेरा रिलेशन ख़राब हो या मेरे जो थॉट्स हैं किसी को लेके निगेटिव वे में जाए। नो, मैं चाहता हूँ कि मेरा और उसका जो कनेक्शन है वो आगे बढ़े। यार मैं उसके लिए पैशन फील कर रहा हूँ, पता नहीं उसका क्या है क्या नहीं है, बट मेरे अंदर उसके लिए पैशन है, मेरे अंदर उसके लिए जो है ना वो मोहब्बत है, वो प्यार है ना। मैं उसके लिए एक पूरी तरीके से मैं रेडी हूँ। एंड मैं उसका साथ चाहता हूँ, मैं उसका साथ एकदम से चाहता ही चाहता हूँ। मैं उसके साथ आना एकदम, मुझे लगता है ना कि मैं उसके साथ आ ही जाऊँ, ऐसी चाहत मुझे नज़र आती है। ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी हो, बट
उसका साथ ना छूटे। बस मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी हो उसका साथ ना छूटे, और वो और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए। हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो यार कितना कुछ हो सकता है, या कितना कुछ हम कर सकते हैं यार। समझ में नहीं आता कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे किन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। बट जो भी है ना, वो हम करेंगे। जो भी है हम करेंगे। रिश्ते में जो भी है बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही क्लियर हो करके, है ना, वो चीज़ें हम करने वाले हैं। एंड मैं यही कहूँगा तुमसे कि तुम मेरी बातों को हो सकता है तो उस तक पहुँचाओ, क्योंकि मैं जो है ना उससे प्यार करता हूँ और उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस जो भी है ना, सिर्फ उसी के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस, है ना। और तुम ये जानते हो, तुम मेरे साथ रहे तो तुम्हें पता है कि मैं क्या फ़ील करता हूँ, कब कहाँ किसके साथ रहता हूँ। ये सब बातें तुम्हें पता है, उसे पता नहीं है, लेकिन उसे लगता है, उसे डाउट लगता है, ठीक है। तो वो डाउट तुम क्लियर करोगे और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि इनका क्या कहना है इस पूरी वाक़या को सुन करके। आपकी जो पर्सन है उनका क्या रिएक्शन है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके डन। एम्प्रेस की एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, एंड मेरे पास है यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द लवर्स, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं, इन्होंने जिससे भी कहा है, उन्होंने कहा कि यार तू सोच क्या रहा है, तू सोच क्या रहा है। जब तेरी ख्वाहिश है, जब तू उससे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, तो और तुझे क्या चाहिए। जब तू उसे प्यार करता है, वो तुझे प्यार करती है, तो तुम दोनों को ही कुछ और नहीं चाहिए, है ना। तुम दोनों को ही कुछ नहीं चाहिए, तुम दोनों को ही चाहिए एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सपोर्ट। तो मैं तो कहूँगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओ, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना लो, एक दूसरे को जो है ना प्यार में एक दूसरे के साथ आ जाओ, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है कंफर्टेबल फील करवाओ, ठीक है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि यस, आपके और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा यहाँ पे गैप आता हुआ दिख रहा है। तो वो गैप नहीं होना चाहिए ना, वो गैप नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, ठीक है। देखो, तुम्हारे सारी चीज़ों को देखने के बाद, सुनने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें जाना है, उसकी तरफ जाना है, तो यस तुम जाओ, तुम उससे बात करो, उसके साथ कनेक्शन को फील करो, उसके साथ रिलेशनशिप को बनाओ, उसके साथ बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा रिलेशनशिप बनाओ। ऐसा रिलेशनशिप बनाओ जिसकी मतलब जिसकी कहते हैं ना कि जिसकी किसी ने सोची ना हो, है ना, वैसा रिलेशनशिप बनाओ। सो मैं तो कहूँगा कि तुम्हें जो है ना अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना वो रिलेशनशिप या कहें तो वो चीज़ें जो है ना तुम्हारे दिल में दफन है, एंड वो चीज़ें सिर्फ तुम समझ सकते हो, वो चीज़ें सिर्फ तुम जान सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा या कहूँगी कि देखो चीज़ें काफ़ी दूर दूर तक, है ना, काफ़ी दूर दूर तक कभी कभी नज़र नहीं आती हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें समझ में भी नहीं आती हैं। सो मैं यही कहूँगा कि देखो, तुम बिना सोचे समझे जो चीज़ें करते थे उसमें मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब जब है तुम समझ रहे हो, सोच रहे हो, फील कर रहे हो, उसके लिए ट्रू फीलिंग्स रख रहे हो, तो मैं तुम्हारा सपोर्ट भी करूँगा और मैं तुम्हारे साथ भी आऊँगा। मैं तुम्हारे साथ अपने इस जो तुम इस कनेक्शन को लेकर के जो है बात करना चाहते हो, ठीक है, वो कनेक्शन को लेकर के मैं तुमसे बताऊंगा भी, ठीक। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि हाँ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। नो, मुझे जो है ना पता है कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। तो तुम्हारा और मेरा जो कनेक्शन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है। एंड मैं तो यही कहूँगा कि
मैं तो यही कहूँगा कि जितना स्ट्रॉन्ग हमारा कनेक्शन है उतना स्ट्रॉन्ग तुम लोगों का कनेक्शन है, तुम्हारा प्यार है, और तुम उसकी तरफ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हें ये सारी चीज़ें क्यों एहसास हो रही है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से भी कुछ ना कुछ है ऐसा जिसकी वजह से तुम्हें एहसास होता है, एंड उसके लिए ही एहसास होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि तुम उसके लिए एहसास कर पाते हो, उसके लिए कर पाते हो, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिखता है कि ये जो पर्सन है ये बातें करते हुए दिख रहे हैं एंड सजेशन देते हुए दिख रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो उसकी तरफ आने का राइट डिसीज़न है तुम्हारा, राइट वे में तुम सोच रहे हो, और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए। आगे बढ़ो एंड रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो, है ना, ज़रूरी है एक्सेप्ट करना। सो यही मुझे एनर्जी नज़र आई है आपके कार्ड्स में। सो मैंने बहुत जल्दी शायद रीडिंग करी है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं धीरे धीरे बोलूँ बट नहीं हो पाता मेरे से। सो चलिए फिर ओवरऑल रीडिंग में यही दिखा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। मिलते हैं फिर आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।